जय हिंद दोस्तों। तो हम आज पहुंचे हैं जोधपुर में, और जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वाली ये दूसरी शहर है, जहां पे फर्स्ट में जयपुर आती है और दूसरे में जोधपुर। जोधपुर में एक जगह है उन्मैद सिंह भवन, जहां पे हम अभी पहुंचे हुए हैं। और हम अपने बगल में देख सकते हैं कि एशिया का सबसे महंगी मोहल्ला ये है, और हमारे बगल में है उन्मैद सिंह भवन, जहाँ हम आज घूमेंगे, यहाँ जानेंगे इसकी विशेषता क्या है। 26 एकड़ में फैले इस महल की यह है प्रवेश द्वार, जो कि अपनी इतनी सुंदर दीवारों से घिरी हुई यह महल है। हम अंदर में जा रहे हैं, जहां पे हमें टिकट घर मिलेगा, जहां हम टिकट लेंगे। भारतीय छात्रों को केवल 50 रुपये की टिकट है। यंग पीपल के लिए टिकट यहाँ 100 रुपये की है, जो इंडियन हो। फॉरेनर के लिए अलग से टिकट है। अब हम ये घूम रहे हैं उन्मैद सिंह पैलेस के कैंपस में, जहाँ हम देख रहे हैं कि बाहरी नक्शा और चित्र, जिसकी कई इतिहास की कहानियाँ इस महल में छुपी हुई हैं। जब 1920 ईस्वी में अकाल पड़ा तो मजदूरों को रोजगार देने के लिए राजा उन्मैद सिंह ने इस पैलेस का निर्माण कराया। जो पैलेस की अभी हिस्सा दिख रही है, इसमें वर्तमान में राजा गज सिंह जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये म्यूजियम का प्रवेश द्वार है, जहां हम अंदर में जाकर के एक एक चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे, दिखाएंगे। और सामने में जिस महल पे झंडा फहर रहा है, वह है ताज होटल की एंट्रेंस। यानी इस महल में द होटल ताज को भी कुछ हिस्से दे दिए गए हैं लीज पर, या जिस तरह भी दिए गए हों उसमें होटल ताज अपना बुक है। टोटल 345 कमरे हैं इस महल में, और यह दुनिया की सबसे बड़ी निजी महलों में से एक है। अंदर चलते हैं। अंदर में हम देखते हैं राजा उन्मैद सिंह जी की ये प्रतिमा लगी हुई है, ये चित्र लगा हुआ है, और यह है हमारे वर्तमान राजा गज सिंह जी की फोटो। हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ देख रहे हैं। एयरफोर्स की वर्दी पहने राजा साहब हैं, और इन्होंने उस दौरान एक डैम बनवाया था ताकि पानी रुक सके। एक हॉस्पिटल, जो आपको झोपड़ी की तरह दिख रहा हॉस्पिटल है, एक वहाँ की रेलवे स्टेशन है जोधपुर की, और एक है जोधपुर की हाई कोर्ट। ये हम जो देख रहे हैं, ये है पूरी महल का आर्किटेक्ट, जिसे एक छोटा रूप दे करके बना करके वहाँ रखा गया है। और इसके साथ साथ जब महल का निर्माण कार्य चल रहा था तो कितने लोग, कितने मजदूर थे, इसमें हम देख रहे हैं। इट टुक 500,000 डंकी। 500,000 डंकी, इट मीन्स ऑलमोस्ट 5 lakhs डंकी जो थे, उसका इस्तेमाल इस महल में मिट्टी भरने के लिए किया गया था। ये बाकी बहुत सारी पुराने तस्वीरें हैं जिसे हम देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें राजा साहब के फैमिली का फोटो वगैरह है। और हम इसमें आगे देखते हैं तो यहाँ पेंटिंग बना हुआ है, बहुत शानदार पेंटिंग। किसी विदेशी पेंटर के द्वारा ये बनाया गया है। उसका नाम मुझे ख्याल में नहीं है, उसका क्या नाम था, आप गूगल करके देखिए और कमेंट में बताइए उस पेंटर का क्या नाम था जिसने उन्मैद सिंह पैलेस में पेंटिंग का काम किया था। इतना जानता हूँ वो विदेशी कोई पेंटर था। ये गैलरी बहुत खूबसूरत, पत्थर से बनी दीवारों के साथ इसकी पेंटिंग वगैरह। ये छोटा सा जगह है जहाँ पे हम कुछ सामानें खरीद सकते हैं। हम आगे जा रहे हैं, हमें एक छोटा सा बर्तन दिखाई देगा। ये पॉट है जो सजाने के काम में रखा गया है, और ये बर्तन, इसका इस्तेमाल इस महल के नींव रखने के लिए राजा उन्मैद सिंह जी ने प्रयोग किया था। ये हमारे कुछ तलवारें हैं, राजसी तलवार, और ये है लोगो, जोधपुर के रॉयल फैमिली का लोगो है। ये जो हम लेपर्ड और ये जो हम भालू, तेंदुए देख रहे हैं, ये सच में जंगल से मार के लाए गए। नीचे में क्रोकोडाइल भी है, लाए गए हैं, और इनको किसी तरह से संरक्षित करके रखा गया है। ये फुल फैमिली का फोटो वगैरह है। उनकी राजा उन्मैद सिंह जी की बहनों के साथ की फ़ोटो है। ये जो दोनों बहनें अपने भाई के साथ दिख रही हैं, ये उनकी फैमिली है, महारानी राजमाता। और ये प्रिंस चार्ल्स के साथ राजा गज सिंह जी बैठे हुए हैं। ये सारी डेकोरेशन की सामानें हैं, सजावट की सामानें हैं, जो महलों को सजाया गया है। हम देख सकते हैं ये रथ में लगने वाली लैंप थी उस टाइम में। ये जब राजा साहब 4 वर्ष के थे तो उनका राज्याभिषेक किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्रम से। ये वॉकिंग स्टिक वगैरह है। ये गोल्डन का काम किया हुआ डिनर सेट है।
जिसपे ये जो वर्क गोल्डन दिख रहा है ना, ये गोल्ड है, ओरिजिनल गोल्ड का ये वर्क किया हुआ डिनर सेट है। ये पूरी डेकोरेशन की सामानें हैं, डिनर टेबल की, जो राजसी रॉयल फैमिली के डिनर टेबल पर रखा जाता था। और ये है डेकोरेशन की सामानें, वाइन सेट है इसमें। और बगल में एक ग्रामोफोन दिखेगा जिसमें लोग गाना सुनते थे बहुत पहले, और पंखा। और ये पोलो टीम की सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, आर्किटेक्ट और छोटा छोटा स्टैचू बना करके, जो कि चीज़ें वहाँ के पोलो टीम जीती थी रॉयल फैमिली के। इससे भी राजा साहब खुद पोलो खेलते थे। ये है अपना, ये परफ्यूम सेट है, महारानी जिसका इस्तेमाल करती थी, ये परफ्यूम सेट है। और ये है उनके ऑफिस में काम आने वाली सारी चीज़ें जिसे हम देख रहे हैं। और ये है उनके घर के आईना, जिसे आईना का इस्तेमाल उनके उस समय राजसी फैमिली अपना प्रयोग के लिए करती थी। और इसके आगे हम 3 चीज़ों को देखेंगे, आइए देखते हैं क्या है। यह है तस्वीरें, वर्तमान राजा साहब की ये तस्वीरें हैं रानी जी के साथ। और यह है जोधपुर के रॉयल फैमिली की लोगो। और यहाँ है कुछ उनकी तलवारें। यह है रामायण का चित्रण। जितना उस विदेशी पेंटर को आता था, उसने उसी अपने भाषा में रामायण का चित्रण किया है। हम यहाँ देख सकते हैं राम जी रावण को मार रहे हैं। और ये है रॉयल फैमिली की वॉच, हर जगह जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वॉच है, बहुत सारी वॉच वगैरह हैं, इनमें हम उनका रॉयल फैमिली का वॉच देख सकते हैं, किस किस तरह की वॉचें थी। और ये है सेना जब बख्तर बंद वस्त्र धारण करते थे, तो ये वही वस्त्र का आर्किटेक्ट बना हुआ है। ये है आंगन, उस महल के म्यूजियम का एक आंगन है, जो कि लाल पत्थर, लाल नहीं सैंड पत्थर, बलुई पत्थर से ये बना हुआ आंगन बेहद खूबसूरत है। और आप यहाँ पे अंदर में एक अपनी खूबसूरत फोटो ले सकते हैं। ये छोटे बहुत दुकानें थी जहाँ पे आप रॉयल फैमिली के लोगों के साथ कुछ कुछ सामानें खरीद सकते हैं। जिनकी खरीदने की इच्छा हो वो खरीद सकते हैं। ये पिछले हिस्से का आर्किटेक्ट है महल का। और ये रॉयल फैमिली के द्वारा जितनी जहाज़ें बनी थी उस टाइम एयरफोर्स में, उन सब का यह एक मॉडल है जिसे हम देख रहे हैं। और ये जहाज़ों का एक मॉडल है जिसे मैं भी देख रहा हूँ। और ये है निकलने का अब गली, जिससे हम बाहर निकलेंगे और द ताज होटल के अंतर्गत आने वाले कुछ हिस्सों को हम देखेंगे। ये हम जो देख रहे हैं वो होटल ताज की गैलरी है, जो रॉयल फैमिली ने होटल ताज को दे रखी है। उसकी ये फैमिली है। टोटल आई थिंक 64 कमरे हैं उसके प्रतिबंधित अवस्था में। और उसी में एक स्विमिंग पूल भी है। ये बाहर का गेट है, कोई आया हुआ है, गाड़ी लगी हुई है गेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई आया हुआ है। अब हम निकलते हैं बाहर और देखते हैं कैंपस कैसा है। सामने में जो घर दिख रहा है वहाँ है रॉयल फैमिली का विंटेज कार कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं किस किस तरह की कार कलेक्शन है यहाँ पे। और हम दिखाते हैं आपको कार कलेक्शन। हम अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं
और इस महल से बाहर निकल रहे हैं। ये निकलने की रास्ता है और यही रास्ता होते हुए हम टिकट घर के पास से एक छोटी सी रास्ता जाती है विंटेज कार कलेक्शन जहाँ पे है वहाँ पे, तो हम आप सबको ले चलते हैं विंटेज कार हाउस। ये जो महल और घर जितने भी दिख रहे हैं ये एशिया के सबसे महंगे मोहल्ले में से आते हैं। सबसे महंगा मोहल्ला है एशिया का। यही रास्ता होते हुए हम जाते हैं लग्जरी कार देखने के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं लग्जरी कार जो कि मॉरिस की बनाई हुई कारें हैं और हम एक एक कारों को देखेंगे। और 1947 में ये आई थी मॉरिस की कवर कार जो है LMV है, लाइट मशीन, लाइट मोटर व्हीकल है। ये काफी कारों का कलेक्शन वगैरह है, रॉयल्स रॉयस से लेकर के मर्सिडीज तक। ये है मर्सिडीज की पुरानी मॉडल, आप देख सकते हैं। और ये रहा अपने में समाहित किए हुए कई इतिहास और कई कालखंड का इतिहास छुपाया हुए ये महल, जिसकी दीवारें आज भी कई कहानियां सुनाती हैं। और हमारा ब्लॉग हुआ यहीं पर समाप्त। तो चलिए, थैंक यू सो मच।